सो आपका स्वागत है 2024 में। नहीं, ये कोई एग्जाम ईयर नहीं है, ये स्कैम ईयर है। तो स्कैम ईयर में आपका स्वागत है। स्लाइड में आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस पीआरओ एआरओ का पेपर लीक था। यूपीएससी का पूजा खेड़कर का केस आपको पता ही है। 112 अरेस्ट इसमें भी हुए थे, किसमें? यूपी पुलिस के एग्जाम में। और नीट कर आपको सबको पता है, ठीक है। तो हमारा जो कंसर्न है ये सरकार से तो है ही है, सबसे ज्यादा है इन इंस्टीट्यूट से जो इसको कंडक्ट कराते हैं। सबसे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे अपना यूपीएससी। तो चलिए पहले यूपीएससी को देखिए। यूपीएससी की बहुत सारी अचीवमेंट है। देश उस टाइम जब आजाद हुआ था, अंग्रेजों से एकदम छुटा ही था, उस गरीब देश से आज यहाँ तक लेके आने में यूपीएससी और उसके जो अधिकारी रहे हैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसको बिल्कुल आप देख सकते हैं, अजीत डोभाल इतने ईमानदार ऑनेस्ट, इसका क्रेडिट यूपीएससी को जाता है बिल्कुल। ये संकरन सर है, बहुत फेमस है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज भी पता चलेगी, आप पढ़ेंगे तो आप देखना। ये भी यूपीएससी ने ही सिलेक्ट करके कभी इनको रखा होगा, तो बहुत बढ़िया काम किया। अब चिकमंगलुरु में, कर्नाटक में, ये देखिए पूजा होती है इनकी, तो अच्छा काम किया होगा। लेकिन सेलेक्ट किसने किया? यूपीएससी ने। तो सारा क्रेडिट यूपीएससी को, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज। अब ये पकड़े गए किसमें? ये स्कैम में। ये भी बहुत बढ़िया अफसर है, इसका क्रेडिट भी यूपीएससी को ही जाएगा। अगले आपको पता होगा पूजा सिंघल में, ये काफी सारी नोटों की ईडी की गड्डी है, बहुत अपराइट, बहुत ही ईमानदार अफसर। इसका क्रेडिट भी रिक्रूटमेंट का यूपीएससी को, क्योंकि आप ही को है। अच्छे करोगे तो बुरे भी तो आप ही। चलिए वो खैर दूसरी बात है, आगे देखते हैं। अभी योगी गवर्नमेंट ने एक आईएएस को सस्पेंड किया है, क्योंकि बहुत ईमानदार थे और उसका रिक्रूटमेंट भी यूपीएससी ने ही किया था। तो अब अपना इन पे आ जाते हैं, मैडम पे। इनसे पहले हम देखते हैं, एक रिपोर्ट है सरकार की, ये 581 करप्शन चार्जेस फाइल्ड अगेंस्ट आईएएस ऑफिसर इन 2020-21, ये सरकार बोल रही है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिंट की ये खबर है। तो इतने ईमानदार अफसरों को भर्ती करने का जो बहुत पुण्य भरा काम किया है यूपीएससी ने किया है, तो क्रेडिट गोज टू यूपीएससी, ठीक है। अब आते हैं और कुछ जो अच्छे काम यूपीएससी करती है उसके बारे में, जिससे बच्चों का जीवन बहुत सुधर जाता है, ठीक है। पहला, रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट है यूपीएससी की, वो देखिए, पेपर लिया, पेपर लेने के 1 साल बाद आंसर की आती है। बच्चों के, मैं बोलता हूं कम से कम 10% लोग वो होते हैं जो 2-3 मार्क्स से रह जाते हैं। लगभग 2-3 मार्क्स से, मतलब 1 या 1.5 क्वेश्चन से, आधे क्वेश्चन से भी रहते हैं। अब आंसर की आती है अगले साल, तो क्या अगले साल उसको कोई कैंडिडेट चैलेंज करेगा? अगर चैलेंज किया भी, और ठीक है यूपीएससी ने अपनी गलती मानी भी, जो कि है भी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो क्या यूपीएससी उस व्यक्ति का फिर से मेंस कराएगी? कहाँ बैठा के लिखवाओगे? और लिखवा भी लिया तो फिर आप इंटरव्यू कराओगे, इंटरव्यू कराओगे तो फिर उससे ट्रेनिंग भी दोगे। चलो आप इस प्रोसेस से भी उसको निकाल दिया, तो जिसको आपने सेलेक्ट किया है लास्ट ईयर अपनी उस गलत आंसर की पे, उसके साथ क्या करोगे आप जाने, आपका काम जाने। अगला, प्री से आगे बढ़ते हैं, जो बहुत बढ़िया काम करती है यूपीएससी, बोलती है बहुत ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल कितनी ट्रांसपेरेंट है, वो अपनी कॉपी नहीं दिखाती है। जो बच्चे कॉपी लिखते हैं मेंस की, वो नहीं दिखाती है। क्यों? क्योंकि जो मेंस में सब्जेक्टिविटी है, उसको यूपीएससी नहीं मानती कि सब्जेक्टिविटी है ही नहीं। जो भी लोग कॉपी चेक कर रहे हैं बहुत बढ़िया एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं, मानते हैं, चलिए कर लेते हैं। तो बिहार, भाई बिहार में ऐसा क्या है, वो क्यों दिखा देते हैं कॉपी? अगर किसी को अपनी कॉपी चाहिए हो मेंस की, तो बिहार दिखा देता है। तो या तो वो फिर बेईमान है, चलिए वो भी ईमानदार है, आप भी ईमानदार हैं, लेकिन एक ह्यूमन एरर को तो आप मान के चलते हैं। आप देखिए, टोटल करने में हमसे भी गलती हो जाती है, कभी कभी एरर हो जाता है, ह्यूमन एरर। अब जितने भी आंसर 20 आंसर लिखे जाते हैं कॉपी में, किसी क्लरिकल स्टाफ से जो भी है उसके मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है, जोड़ भी रहा है, एडिशन कर रहा है, उससे अगर एक छोटी सी गलती होगी, किसी के एक क्वेश्चन छूट गया, तो वो बच्चे को तो पता नहीं चलेगा कि मेरा क्वेश्चन इसने इंक्लूड किया है नहीं किया, लेकिन टोटल उसका कम हो गया और हो सकता है 6-7 नंबर से वो बाहर हो जाए, जिंदगी में कभी अफसर ना बन पाए। अफसर क्या, वो कुछ भी ना बन पाए। तो इसके लिए भी क्रेडिट गोज टू यूपीएससी, ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू यूपीएससी एक तरफ तो लेती है, एसएसबी एनडीए वालों की 5 दिन चलती है, दूसरी तरफ सिविल सर्विसेज का आधे घंटे में मोर लगभग इतना ही रहता है, आधे घंटे में इंटरव्यू करके वो फैसला कर लेती है कि ईमानदार है, बढ़िया है और प्रशासन में बढ़िया काम करेगा। तो एनडीए में आपको किसी बच्चे को सेलेक्ट करने के लिए कि वो सही है या गलत है, 5 दिन लग जाते हैं जज करने में। आप आधे घंटे में ही यूपीएससी में, ये भी हायर लेवल की ही रिक्रूटमेंट है, आप कैसे उसको जज कर लेते हो कि बहुत ईमानदार है, बहुत बढ़िया है। ईमानदारी के प्रूफ आपने देख लिए हैं, कितने ईमानदार अफसर गए हैं, ईडी ने भी पकड़ा है, सीबीआई ने भी पकड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनपे कन्विक्ट उनको किया है। तो ईमानदारी का प्रूफ तो है, यूपीएससी जितनी अच्छे से
एग्जाम करा के बच्चों को रिक्रूट कर रही है, उसकी ईमानदारी के प्रूफ हमें दिखने लगे हैं। अभी पूजा खेड़कर का केस है, अरे ये तो न्यूज में आ गया, अभी नहीं आता तो यूपीएससी ईमानदार थी, है और रहेगी, वो खुदा ही है। तो पता नहीं ऐसे कितने केस और चल रहे हो, किसे पता भाई, पुराने डेटा रिकॉर्ड तो किसी के पास नहीं है, ये तो रिसेंट का था तो इसलिए पता चल गया, वो भी उनकी अपनी मिस्टेक की वजह से कथित रूप से ऐसा चल रहा है। ठीक है, अभी आते हैं हम इंटरव्यू जो ले रहे थे, अब उनके बारे में बात करते हैं। वो कितने अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे लोग हैं कि जैसे ही वो अपना टेन्यूर पूरा करते हैं, वो सीधे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, जाके वहां पे इंटरव्यू भी लेते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, आईएएस बनाने में उनकी मदद करते हैं। बहुत बढ़िया। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो आप अपने इथिक्स के पेपर में बच्चों पे जज करते हैं, स्टूडेंट से जज करते हैं, वो इसमें नहीं होता, क्योंकि वो टीचर है। टीचर के लिए कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी चीज होती ही नहीं है, टीचर तो महान होता है ना, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला आता है टॉपर। जो टॉपर सेलेक्ट हो जाते हैं वो कोचिंग में जाके थोड़ा सा प्रमोशन करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करना चाहिए भाई, जिसको जहां से हेल्प मिली है वो करेगा। ठीक, अब एक चीज आप बताइए, अगर कोई डीएम सेलेक्ट हो गया, मतलब कोई बच्चा सेलेक्ट होकर डीएम बना, वो किसी कोचिंग में पढ़ा भी रहा है, ठीक है, और वो उसी के जिले में कोचिंग है जिसमें वो डीएम तैनात है, तो क्या वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ इरेगुलरिटी अगर होगी तो क्या वो डीएम एक्शन लेगा या नहीं लेगा? ये आपके लिए ओपन है, आप समझदार हैं। ठीक, अगला रॉयल एंट्री, बहुत हम देखते ही हैं, बहुत अच्छी चीज है, और प्रमोशन करना चाहिए यूपीएससी को। रॉयल एंट्रीज की वीडियो और ज्यादा बननी चाहिए ताकि लोग इससे ज्यादा प्रेरित हो, बच्चे भी प्रेरित हो, और फिर उस वीडियो को देख के ही सपना देखें कि उन्हें कभी अफसर बनना है। तो ये वीडियो मैं ओपन एंडेड छोड़ता हूँ, आप जहां तक भी ये बात जा सकती है पहुंचाइए। ये बहुत सारे बच्चों के कंसर्न है जो हमने किसी इंस्टीट्यूट से पूछे हैं, उम्मीद करते हैं कि किसी माध्यम से जवाब मिलेंगे। थैंक यू।